नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज़ क्लब। एक परेशान करने वाला तथ्य यह है कि वर्ष 2016 में आया द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का असर बीते कुछ वर्षों में धीरे धीरे कम हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की पुस्तक सेविंग द इंडियन सेवर से यह पता चलता है कि कैसे सरकार और रिजर्व बैंक ने सन 2015 तक के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के भारी भरकम लोन चुकाने में जो चूक हुई है उसकी अनदेखी की। इसी तरह 12 फरवरी 2018 को आरबीआई ने ऋणदाता के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे 20 अरब रुपए तक के ऐसे कर्ज की देनदारी में चूक को स्वीकार करें जो राष्ट्रीय कंपनी लॉ के समक्ष 180 दिन से अधिक समय तक लंबित रहा हो। देनदारी में चूक करने वाली बड़ी कंपनियों के मालिक जिनके पास अपनी संपत्ति गंवाने का खतरा बन गया था, उन्होंने तमाम कानूनी तिकड़म भिड़ाकर कंपनियों को कंट्रोल वापस पा लिया। एक दलील जिसका इस्तेमाल किया गया कि आरबीआई 2018 के आदेश के मुताबिक वे कंपनियां भी बंद हो जाएंगी जिन्हें दोबारा उबारा जा सकता था। ऐसे में कर्मचारियों को निकालना जाना भी तय था। वित्त मंत्रालय ने लोन में चूकने वालों का पक्ष लिया और सर्वोच्च न्यायालय ने भी अप्रैल 2019 में आरबीआई के 2018 के पत्र को खारिज करते हुए ऐसा किया। वित्त वर्ष 2019-20 में भारतीय जीडीपी की वृद्धि में गिरावट आई और यह आधिकारिक रूप से 4.2% थी। आर्थिक वृद्धि के इन पहले से मौजूद कमजोर हालत में हालिया माहौल और कोविड-19 महामारी और बुरा असर डालेंगे। हकीकत तो यह है कि रक्षा व्यय को बढ़ाना चाहिए, जबकि आर्थिक गतिविधियों और मुश्किल कर रेवेन्यू 2020-21 की पहली तिमाही में गिरावट है और उसमें सुधार होने में 1 वर्ष का समय लग सकता है। वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी वृद्धि के 5% नेगेटिव से 14% नेगेटिव रहने का अनुमान है। इसके अनुसार आरबीआई रेपो दर में 1 बार से कटौती कर सकता है, लेकिन बैंकों में नकदी की कमी नहीं है, जबकि लोन चाहने वालों तक उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। सरकार को एक्सपेंसेस बढ़ाकर डिमांड में इजाफा करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते कहा कि केंद्र सरकार सार्वजनिक खर्चों के जरिए मांग बढ़ाने से पहले इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि कोविड-19 का टीका बन जाए। उनका कहना है कि अगर सरकार अपने घाटे की भरपाई आरबीआई से करे और मौजूदा दर यानी 3.35% रिवर्स रेपो रेट उधारी ले भी, तो लोग ऐसे फंड को खर्च करने के बजाय बचत करना अधिक पसंद करेंगे। यह बात सही भी हो सकती है, क्योंकि कमजोर आर्थिक वर्ग इस राशि को एक बार की दिखाई गई उदारता समझकर उसे खर्च करने के बजाय आपात परिस्थितियों के लिए बचाकर रख सकता है। जो भी हो, केंद्र सरकार को प्रति व्यक्ति बहुत मामूली राशि के साथ इसकी शुरुआत करनी चाहिए। केवल समझने के लिए 6 लाख करोड़ रुपए सालाना के साथ इसकी शुरुआत की जा सकती है, जो जीडीपी का केवल 3% है। यह राशि उन महिलाओं को दी जा सकती है जो 21 वर्ष से अधिक उम्र की हैं और जिनके पास आधार कार्ड तथा जनधन खाता है। कोई भी व्यक्ति जिसके किसी भी बैंक खाते में 1 लाख रुपए से अधिक राशि हो या उसके पास 5 लाख से अधिक की संपत्ति है, तो उसे इस योजना के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। बीते 4 वर्ष में सरकारी बैंकों को 3 लाख करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। इनके पुनः पूंजीकरण में अगर 10 लाख करोड़ रुपए भी लगा दिए जाएं, तो भी कहा जा सकता है कि यह राशि एक बार ही लगेगी। आय योजना को सरल बनाने के लिए इसकी लागत केंद्र और राज्यों को साझा करनी होगी। इसके अलावा बिजली जैसी सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त करना होगा। महामारी ने यह दिखा दिया कि सभी देशों की अर्थव्यवस्था और चिकित्सा सुविधा के लिए सरकार को केंद्रीय बैंक की आवश्यकता है। सन 1970 और 1980 के दशक में भारत में ढेरों नियम कानून थे और इसका असर निजी क्षेत्र के विकास पर पड़ रहा था। सन 2020 में इस दिशा में प्रगति हुई है, लेकिन भूमि, पुलिस, न्याय व्यवस्था आदि में सुधार अभी तक अधूरे हैं और इस दिशा में काफी काम किया जाना है। फिलहाल तो बिना निजी क्षेत्रों में दिक्कतों को दूर किए निजी क्षेत्र संचालित ट्रेन आदि चलाने के सुझाव बिना सिर पैर ही लगते हैं। हंगरी मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री कॉल पोलानी ने अपनी पुस्तक द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में एक बात कही है कि बाजार अर्थव्यवस्था अपने आप में अंत नहीं है।
सन 1987 में आई फिल्म वॉल स्ट्रीट में माइकल डगलस ने गेको नामक किरदार निभाया था, जो कहता है कि लालच अच्छी बात है। और आखिर में सरल बात यह है कि सरकारी बैंकों, आरबीआई, केंद्र सरकारों द्वारा निजी लालच को उकसाने का टैक्स पेयर आम बचत करने वालों पर बहुत महंगा असर हो रहा है। देश में पूंजीवादी झुकाव के बीच आवश्यकता यह है कि हालातों से ईमानदारी से निपटा जाए। फिलहाल आवश्यकता यह है कि कोविड-19 महामारी के चलते मौजूदा राजनीतिक पूंजी का इस्तेमाल आय योजना लागू में किया जाना चाहिए। आज बस इतना ही। अगर आप भी मेरे विचारों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगले मुद्दे पर, तब तक के लिए धन्यवाद।